Good evening, everybody. Today we will learn about how to blow whistle. आज हम सीटी कैसे बजाना है सीखेंगे. Blowing whistle means we'll remember how in people who are in college days and all, when they blow whistle, how people, they blow whistles to girls and all. और जब सीटी की बात आती है हम उन दिनों को याद करते हैं जहाँ पे कॉलेज में लोग लड़कियों को देखकर सीटी बजाते हैं. No, today we are going to learn about whistle blower. लेकिन आज हम सही तरीके से सीटी बजाने वाले का मतलब क्या है वो सीखेंगे. Meaning as per the world, what whistle blower means, I'll just explain to you. और इस सीटी बजाने वाले के उस शब्द का अर्थ मैं आपको समझाना चाहता हूँ. A person who could be an employee of a company or a government agency disclosing information to the public. और एक व्यक्ति किसी कार्यालय में या किसी झुंड में या मंडली में जो मुख्य मकसद से काम करता है वो कुछ खबर लोगों तक पहुंचाता है. About some wrong doings to the higher authorities. अगर वो लोग कुछ गलत करते हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ उसके बारे में वो बताते हैं. It can be fraud, it can be corruption, something like that. वो कुछ धोखेबाजी का काम हो सकता है या पैसे के विषय में कुछ छेड़खानी भी हो सकती है. So that is the world's definition about whistleblower. और ये एक सांसारिक मतलब है सीटी बजाने वाले का. Christian definition of a whistleblower. लेकिन हम आत्मिक मतलब सीखेंगे कि क्या होता है एक सीटी बजाने वाले का अर्थ. This is the person who warns others of the wolf coming. ये एक ऐसा व्यक्ति है जो भेड़िया जो है जो उनके करीब आता है उस विषय के बारे में उन्हें चौकन्ना करता है. He is a person who warns about the coming danger or destruction. आने वाले नाश का या आने वाले किसी भी खतरे के बारे में ये व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है कि वो दूसरों को बताए. So today we will see about whistleblower and what is their attitude, what attitude should be behind the whistleblower, all those things we'll see. तो ये जो शीर्षक दिया गया है सीटी बजाने वाले का उसके लक्षण क्या है उसका काम क्या है आज हम सीखेंगे. So God is the number one whistleblower. और परमेश्वर इस सीटी बजाने वाले के मंडली में पहले आते हैं. Word of God is a whistleblower. क्योंकि वचन के द्वारा वो हमसे जोर से बात करते हैं. Church is the whistleblower. वचन और कलीसिया भी ये सीटी बजाने का काम करता है. Pastors, elders, teachers, leaders, all they are whistleblowers. और पास्टर जो बड़े नेता है, अधिकारी है, अगुवा है, ये सब भी वो काम करते हैं. Messengers, sermons, they are also whistleblower. और जो भी प्रचार करते हैं, संदेश को लेके आता है, वो भी इस सीटी को बजाते हैं. So these are all different kinds of whistleblowers. ये अलग-अलग वर्ग के इंसान हैं जो सीटी बजाकर हम तक संदेशा पहुंचाते हैं. Now what is the attitude behind some of the whistleblowers? और थोड़े लोग जो इस सीटी बजाने का उस काम को उन्होंने संभाला है उनका रवैया कैसा है. So the reason they whistleblow is, क्यों वो लोग सीटी बजाते हैं उसके पीछे एक कारण है. the love for you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं. There is care, concern. वो आपकी परवाह करते हैं, कदर करते हैं. They do whistleblowing by putting their lives at risk. उनके खुद के जान को खतरे में डालकर वो आपके लिए वो काम करते हैं. They are in danger, anything can happen to their lives. और वो खतरे में है और उनके जान को कुछ भी हो सकता है. And God, when He acts as a whistleblower, it is out of His grace to warn you. और अगर हमारे जीवन में किसी ऐसे ही सीटी बजाने वाले को परमेश्वर जोड़ते हैं वो उनके अनुग्रह के में से हिस्सा है. So today we will see God whistleblower for an individual. Now first point is whistleblower for an individual. और कैसे हम एक निजी व्यक्ति के लिए ये सीटी को बजा सकते हैं, मतलब उनके बारे में हम परवाह कर सकते हैं. God will whistleblow for an individual person. और परमेश्वर एक निजी व्यक्ति के लिए पहले सीटी बजाते हैं. For a nation. और फिर एक देश के लिए. And for the church also. कलीसिया के लिए. So first we'll look into Proverbs chapter 29 verse 1. और हम देखेंगे नीति वचन के 21वें अध्याय 29 verse 1. I'll read for you in English. माफ कीजिएगा 29वां अध्याय पहला वचन. नीति वचन 29वां अध्याय पहला वचन. It says, he that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy.
Here it talks about how this individual, after being warned again and again, ignores the warning and he is destroyed. और यहाँ पे बात किया गया है उस इंसान के बारे में जो बार बार डांट खाता है और अपने मन को कठिन बना लेता है और वो कैसे नष्ट हो जाता है. These people are familiar with God. और वो लोग परमेश्वर से बहुत ही परिचित है. They don't honor God's love that he showed on the cross. जो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर प्रेम को दिखाया है उस प्रेम की वो कदर नहीं करते. They take God's word lightly. वो परमेश्वर के वचन को बहुत साधारण रूप से लेते हैं. If you look into Old Testament, there are many people who took God's reproof lightly, familiarly. और पुराने नियम को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे लोगों का नाम मिलेगा जहाँ पे परमेश्वर के डांट को उन्होंने बहुत ही आसानी से ले लिया था. King Ahab is one of the worst example. You know, he was reproved by two prophets, prophet Elijah and prophet Micaiah. और हम देखते हैं आहाब जो राजा है वो पुराने नियम में एक बहुत ही बुरे राजा के गिनती में आता है क्योंकि दो नबियों के बोलने के बावजूद भी वो बदला नहीं. But what is his attitude towards this prophet? लेकिन उसका रवैया बर्ताव कैसा था इन दो नबियों के प्रति? He want to harm both the prophets. वो चाहता था कि इन दो नबियों को वो हानि पहुंचाए. He wanted to put those prophets in the prison. उन दोनों को वो बंदीगृह में डालना चाहता था. And what was his end? और उसका अंत क्या था? Dogs were licking his blood when, you know, this wicked king died. और ये जो घोर राजा जब मर गया था तो कुत्ते आकर उसके जो खून है उसको चाट रहे थे. Suddenly he was destroyed. और वो अचानक से नष्ट हो गया. God used John the Baptist to be a whistleblower. और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया वो एक सीटी उस देश में बजाए. He warned the religious leaders and the Pharisees. और जो भी इस धर्म के ज्ञान को रखते हैं ऐसे नायकों को उसने चेतावनी दी है. He even warned King Herod, who was committing adultery with his brother's wife Herodias. और राजा हेरोद जो अपने भाई के पत्नी के साथ गलत काम कर रहा था उसको भी उसने चेतावनी दी थी. So whistleblowers, they are not scared of anyone because their attitude is right. You know, they are correcting people who in higher position. और ये जो अपने बातों से ये सीटी बजाने का काम करते हैं वो लोग किसी से डरते नहीं है क्योंकि उनका बर्ताव उनका जीवन सही है और वो दूसरों की कदर भी करते हैं. Herod and Herodias did not like the reproof of John the Baptist. राजा हेरोद और जो हेरोदियास है उन दोनों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बातें पसंद नहीं थी. They loved their sin and they killed the whistleblower. उन्हें उनका पाप बहुत प्रिय था इसीलिए उस नबी को उन लोगों ने मार डाला. So we also as individuals who, if our walk is not in accordance with the word of God, we will also get whistles from God. निजी रूप से अगर हमारा भी चाल चलन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, संबंध ठीक नहीं है, तो ऐसे सीटी बजाने वाले हमारे जिंदगी में आएंगे. God will use pastors, messages to blow the whistle and warn you. और पास्टरों का और संदेशों का परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे कि वो आपके कानों में सीटी बजाए और आपको बातें समझाए. Repent at the voice of whistleblower, if not loud trumpet of judgment will come suddenly. और अगर इस सीटी बजाने वाले के इन बातों को तुम नहीं सुनोगे तो एक बड़ा सा शब्द तुम्हें सुनना पड़ेगा जहाँ पे नाश का वो शब्द होगा. Second point is whistle blowing for a nation. और दूसरा है कि कैसे हम सीटी बजा सकते हैं एक देश के लिए. God wants a nation of its sins through his prophets. और अपने नबियों का इस्तेमाल करके परमेश्वर एक देश में होने वाले पापों को वो दिखाते हैं. God's warnings are gracious whistle blowing for a particular period. और परमेश्वर का ये जो चेतावनी है वो अनुग्रह से भरा हुआ है और वो हमें समझाता है थोड़े वक्त के लिए. If there is no repentance in that period of whistle blowing, then the wrath of God will consume them. और थोड़े वक्त के लिए दी गई उस चेतावनी में अगर हम सुधार नहीं पाते हैं अपने को तो हमारे ऊपर नाश भी आ सकता है. God wanted Jonah to be a whistleblower. और परमेश्वर चाहते थे योना भी एक सीटी बजाने वाले का काम करे. But he did not want to be a whistleblower. लेकिन उस पद से वो खुश नहीं था. God had to straighten Jonah. और परमेश्वर को उसको सुधारना पड़ा. Through the whale therapy. और उस मछली के पेट में उसको ले जाकर. God sealed Jonah in whale's stomach for 3 days. That is for 72 hours. और 3 दिनों तक परमेश्वर ने योना को उस मछली के पेट में कैद कर दिया. Eat, drink, sleep in whale's belly. और तुम उस मछली के पेट में ही रहो, खाओ पियो और सो जाओ. If you ask Jonah how was your experience, अगर हम पूछेंगे योना से कि तुम्हारा अनुभव कैसा था,
he has mentioned in chapter 2 of Jonah, it says it was like hell for him. योना के दूसरे अध्याय में उसने अपना अनुभव बताया है कि उसे नरक जैसा महसूस हुआ। But at the preaching and warning and of whistle blowing of Jonah, people of Nineveh, they changed, repented. लेकिन योना के बातों के द्वारा, उसके चेतावनी द्वारा उसने जो सीटी बजाई है, उसकी वजह से निनेवे के जो प्रजा है वो बच गए। So that people, when this man preached, they repented. और इस मनुष्य ने जब प्रचार किया, उन लोगों ने वो लोग बच गए थे। But in the book of Jeremiah, prophet Jeremiah was God used him also as a whistleblower for the nation of Israel. और इज़राइल के देश के ऊपर नबी यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने एक सीटी बजाने के वाले के जैसा इस्तेमाल किया था। Especially for the Judah and Benjamin tribe. मुख्य रूप से यहूदी और बेन्यानी उन गोत्रों के लिए। And look at how God is telling in Jeremiah chapter 26. और हम देखेंगे यिर्मयाह के 26वें अध्याय में, Jeremiah chapter 26 verse 2 and 3. यिर्मयाह का 26वां अध्याय 3 और 4 वचन, 2 और 3 वचन। I'll read for you. It says, "Thus saith the Lord, stand in the court of the Lord's house and speak unto all the cities of Judah, which come to worship in the Lord's house, all the words that I command thee to speak unto them. Diminish not a word. If so be they will hearken and turn every man from his evil way, that I may repent me of the evil which I purpose to do unto them because of the evil of their doings." Here God is telling Jonah, speak to them, be a whistleblower, help, tell them to repent. और यिर्मयाह को यहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हें जाके उनको बोलना है कि उन्हें सुधारना पड़ेगा, पश्चाताप पाना पड़ेगा। If they don't repent, I am going to bring judgment on them. और अगर वो सुधरेंगे नहीं और बदलेंगे नहीं तो मैं उनके ऊपर न्याय को लाऊंगा। This nation took God's word lightly. और इस देश ने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया। And they all went into captivity for 70 years. और 17 वर्ष तक वो सभी बंदीगृह में गए। Their houses were destroyed. उनके घर जो है वो नष्ट किए गए। Young, old people, they were killed. और जो जवान है या बुजुर्ग है वो लोग भी मारे गए। Look at God's attitude, especially about his whistleblowing. What is his attitude? We'll see in Jeremiah chapter 7 verse 25. और हम देखेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है जब वो सीटी बजाते हैं। यिर्मयाह के 7वें अध्याय में हम देखेंगे। And verse 25. और 25वां वचन, It says, "Since the day that your fathers came forth out of the land of Egypt unto this day, I have even sent unto you all my servants the prophets, daily rising up early and sending them." This is God's attitude. Faithfully he's sending people, pastors, leaders, to warn people, to be a whistleblower, to repent. और ये परमेश्वर का स्वभाव है कि विश्वास योग्य से लगातार वो पास्टर्स को और उनके सेवकों को बेचते हैं हमें चौकन्ना करने के लिए। But if their attitude, if the people's attitude, how is people's attitude who are familiar with such words? और लेकिन उन लोगों का बर्ताव कैसा है जिसने परमेश्वर के इन वचनों को महत्व नहीं दिया। In Matthew chapter 11, I'll read for you just how it says. It says, "It is like children sitting in the market calling unto their fellows." और मत्ती के 11 अध्याय में ऐसा संदर्भ बताया गया है कि बच्चे जो है वो बैठे हैं और अपने दोस्तों को कैसे वो बुलाते हैं। And saying, "We have piped unto you and you have not danced." और वो बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए संगीत बजाया है और लेकिन तुम नहीं नाचे। "We have mourned unto you and you have not lamented." और हमने तुम्हारे लिए दुख उठाया है, तुम्हारे लिए हम रोए हैं लेकिन तुमने हमारे लिए नहीं किया। That is the attitude of the people. और ये है उन लोगों का स्वभाव। Thirdly, whistleblowing for church. और आखिर में कैसे हम सीटी बजा सकते हैं कलीसिया के लिए? Jesus Christ is the whistleblower for the churches. और सारे कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह जो है वो सीटी बजाते हैं। In the book of Revelation chapter 2 and 3, if we see, Jesus Christ warns 5 churches. और प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो इन सारे कलीसियाओं के प्रति यीशु मसीह कुछ संदेशा देते हैं। And commends 2 churches. और 2 कलीसियाओं की वो अच्छी प्रशंसा करते हैं। Why? Because this 5 churches, they were not according to the word of God. I know there was no first love, there was no love for the word of God. लेकिन दूसरे 5 कलीसिया है जो है उनमें कुछ पाया गया था कि वो परमेश्वर के साथ चाल चलन उनका ठीक नहीं था, वचन और पहला प्रेम उनमें नहीं पाया गया। God says, if you don't repent, the candlestick will be removed. और परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम पश्चाताप नहीं पाओगे तो वो दीप का जो तंबू है वो मैं निकाल दूंगा। During these days, we see many pastors dying and churches are closing and shepherds. There are churches without shepherd and sheep are without shepherds. और आजकल के ज़माने में हम देखते
देखते हैं कि बहुत सारे पास्टर जो है वो गुजर चुके हैं, कलीसिया बंद हो चुकी है और कलीसिया के सदस्य जो है वो बिना कोई चरवाहा के है। God wants a church to be a whistleblower to the world. लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि कलीसिया संसार के लिए सीटी बजाने वाले जन बने, And not the world to blow its garbage into the church. ना कि ऐसा हो कि ये जो संसार है वो अपने हिस्सों को, वो अपने चीजों को कलीसिया में लेके आएगा। When the church doesn't act like a whistleblower, then God will remove the candlestick. जब एक कलीसिया सीटी बजाने वाले के जैसे कार्य नहीं करता है तो उस दीप के तंबू को परमेश्वर निकाल देंगे। So God also wants us to respect the whistleblower and listen to the whistleblower's message. और परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी हम तक ये संदेशा पहुंचाते हैं उनको हम महत्व दें और उन बातों को सुने। God bless this portion. Amen. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। धन्यवाद।